अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज पहली दफ़ा जो है ना मैं ऊपर अपने टेरेस पे वीडियो बना रही हूँ। मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि ऊपर भी मैं आके वीडियो बना सकती हूँ। तो ये तो मुझे शान ने कहा कि ऊपर अंगूर बहुत अच्छे हो गए हैं और वो आप तोड़ लें। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुम ना तोड़ के आओ, मैं जाती हूँ और मैं तोड़ती हूँ और मैं वीडियो भी साथ बनाती हूँ। तो इस तरह मैं ऊपर आ गई हूँ और बहुत सारे अंगूर मुझे मिले। मैं दिखाऊँ तो आपको, ये देखिए एक टोकरी ये भरी हुई है और इसके साथ की ही एक छोटी टोकरी और भी भरी हुई है। ये ऊपर से आए हैं अभी और ये ज़्यादा बड़ी बेल नहीं है, तो आप लोग भी लाएँ लगाएं, है ना। और बाकी ये कि मैंने आपसे कहना था कि वॉक ज़रूर करें। जो वॉक है ना सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। आप यकीन करें कि मैंने जब से वॉक शुरू की है, हमेशा से कर रही हूँ मैं, तो मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। और वज़न भी मेरा मेंटेन रहा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, वरना वज़न बहुत बढ़ जाता होता है इस उम्र में आके अक्सर, है ना। तो रोज़ों में भी मैंने ख्याल किया और रोज़े भी मैंने सारे रखे। लोग मुझे कह रहे थे कि शुगर है तो रोज़े नहीं रखे, तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया हुआ जो चीज़, तो फिर तो दिल करता है ना, छोड़ने को दिल नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं कैसे छोड़ देती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो है ना वो हिम्मत देता है। और अभी मेरी एक फ्रेंड है, तो वो हज पे गई है और वो अकेली गई है, उसको काफ़ी मसले हैं, उसके और कोई घर वाला साथ नहीं जा सका, तो वो अपने भांजे भतीजे के साथ गई है, उसकी फैमिली के साथ गई है। तो मैंने कहा तुम वहाँ जाओगी तो तुम देखना सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसा करम करता है ना कि आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मुझसे ना नमाज के बाद नीचे नहीं बैठा जाता था, तो मैंने अपने पीछे कुशन्स रखे हुए थे और मैं उन कुशन्स पे बैठती होती थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ मैं नीचे बैठती थी, काफ़ी वहाँ पर नीचे बैठती थी, अगरचे मक्का में और मदीना में अब उन्होंने कुर्सियाँ भी रख दी हैं, तो जब बहुत थक जाते हैं तो कुर्सियों पर भी बैठ जाती थी, लेकिन मैं वहीं पर बैठती थी नीचे। तो उसका असर ये हुआ कि मैं अब नीचे बैठ सकती हूँ आराम से। अल्लाह ताला ने ऐसा करम मेरे ऊपर कर दिया कि मुझे अब कोई मुश्किल नहीं लगती, मैं जहाँ भी चाहूँ मैं बैठ सकती हूँ। तो आजकल मैं डाल रही हूँ अपनी उम्रे की वीडियो। मदीना का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ तक, और अब मैंने डाली हैं 2-3 वीडियोस डाल ली हैं। वहाँ पर जब हम मक्का पहुँचे हैं, ट्रेन का सफ़र कैसा रहा वो मैंने डाली है। और बाकी भी तो ज़रूर देखिए, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, अपने सारे काम छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। मेरा दिल है कि मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करूँ ज़रूर। मेरा सिर्फ मकसद यही है। मैं जो हूँ तो और किसी मकसद के तहत ये सब कुछ नहीं कर रही, और ज़रूरत भी नहीं है। 20 उम्र में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो जो भी मेरे तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूँ, एंड दैट्स इट। तो एक मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस और भी शेयर करना है। तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा कल वीडियो देख के, मेरा जो मदीना से मक्के का सफ़र है और उसमें मैं जो गाड़ी ख़राब हो गई, ट्रेन ख़राब हो गई, रेलगाड़ी ख़राब हो गई, तो वो मैंने पूरा जो है ना कैप्चर किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारा कुछ बताती चली गई जो जो कुछ हो रहा था। तो किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि आप जैसे लोगों को सफ़र करना चाहिए, कि किस तरीके से आपने सारा कुछ बताया है। तो बस तरीके की बात है, हर एक का अपना तरीका होता है और बात तो बताना ही चाहता है हर कोई। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आज जो मेरी वीडियो का मकसद है, अंगूर तो देख लिए आपने और चिड़ियाएँ भी खुश हैं इस वक्त क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, कल लाहौर में बारिश हुई हुई है। तो अब पता नहीं ये वीडियो आप कब देखते हैं क्योंकि मैं वीडियोस कुछ पहले भी बना लेती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी दिन डालूँ। तो फिर आप लोग ये ना सोचें ना कि एक दिन मैंने कह दिया कि स्कूल बच्चे जा रहे हैं, तो किसी ने कहा कि आज तो इतवार है, स्कूल कैसे बच्चे जा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जनाब ये मैंने पहले की बनाई हुई है। तो इसी तरह होता है, हो सकता है कि मैंने आज बनाया मौसम अच्छा है, कल बनाऊँ तो मौसम अच्छा ना हो, या कल डालूँ तो मौसम अच्छा ना हो, है ना। बहरहाल बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि जब आप उम्रे या हज पे जाएँ ना, तो अच्छे से रैकी करके जाएँ, अच्छे से मालूम करके जाएँ किस ग्रुप के साथ जा रहे हैं, कौन आपके लिए सारा कुछ कर रहा है। जब हमने हज किया था और पहले उम्रा किया था, तब तो मैं वजी के साथ गई थी और हमारा बड़ा अच्छा एक पूरा ग्रुप था जिसने हमें हज कराया, और जो भी जिस तरह भी हुआ तो बड़ा अच्छा रहा था। तो इस दफ़ा अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि हम लोग जाना चाहते हैं और आपने चलना है, तो मैंने कहा कि जी मैंने चलना है, बिल्कुल, कैसे नहीं चलना। तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे बताओ, मेरे बहुत जानने वाले हैं जो कि गए हैं उम्रे पे, अभी हो के आए हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे हैं, तो उनके साथ जो है तो हम बात करते हैं, और जिन लोगों ने उनको भेजा है तो हम लोग उनके साथ जाते हैं। मुझे कहते हैं मामा आप फिक्र ना करें, अब बस आप मुझ पे छोड़ दें। तो मामा ने इस पर छोड़ दिया। मामा ने कहा ओके, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम एनी मोर। तो
بچے جو ہوتے ہیں نا، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا اتنا، بچے تجربے سے سیکھتے ہیں. ایک دفعہ ان کو کوئی مشکل پڑتی ہے نا، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کام جو ہے نا جو خراب ہی ہو گیا. تو تجربہ یہ ہوا کہ پہلے تو جناب ہم خیر پہنچ گئے، اس نے پی آئی اے سے بکنگ کرائی. پی آئی اے سے بکنگ کرائی تو ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ پی آئی اے جو ہے ویسے تو ٹائم پہ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پر وہ جو واپس آتی ہے نا جدہ سے، اس کا ایک الگ ایئرپورٹ ہے اور وہ بڑا ہی الگ کر کے جہاں سے ہم آئے تھے، حج پہ بھی ہم وہاں سے آئے تھے. اچھا خیر، ہم یہاں سے تو گئے خیریت سے، ہم لوگ پہنچ گئے جیسے بھی ماشاءاللہ مدینہ پہنچ گئے. مدینہ میں جو ہوٹل تھا ٹھیک تھا، وہ بھی ہم لوگ اپنے ساتھ چیزیں لے کے گئے تھے. ہم سامان زیادہ لے گئے تھے، جو کہ زیادہ سامان بھی نہیں لے کے جانا چاہیے. وہاں بڑے آرام سے آپ کے کپڑے شپڑے دھل کے خشک بھی ہو جاتے ہیں، اندر ہی آپ ڈال لیں، تو زیادہ سامان نہیں لے کے جانا. اور خواتین کو تو چونکہ اوپر سے عبایا پہننا ہوتا ہے نا، تو بالکل ہی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. نیچے سفید شلواریں میں لے گئی تھی اور کچھ کرتے لے گئی تھی، تو بڑے آرام سے میرا کام چل گیا. 2 عبائیں ہوں تو بھی کافی ہے. اور آدمیوں کے لیے احرام چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی 2 لے جائیں، کافی ہوتے ہیں. وہاں پر بھی دھل جاتے ہیں، اندر باتھ روم میں بھی لٹک جاتے ہیں ہمارے پاس. تو اچھا سارا کچھ سسٹم تھا. مدینے تک تو کام صحیح ہو گیا. کھانے کا شروع میں نہیں پتہ تھا ظاہر ہے پہلے دن، لیکن اس کے بعد یہ لوگ لے آتے تھے اور بڑے آرام سے. ہم نے اپنے ساتھ کیٹل رکھی ہوئی تھی، تو مجھے تو چائے چاہیے ہوتی ہے، تو مجھے تو بن کے ساتھ چائے مل جائے یا ٹوسٹ کے ساتھ چائے مل جائے تو میرے لیے وہ کافی تھا. میں نوڈلز بھی لے گئی تھی، تو وہی پانی ابال کے نوڈلز میں ڈال لیتی تھی، تو میرا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن باسی کھانا نہیں کھانا، پرانا کھانا نہیں کھانا. ایک دن میں نے صبح کی روٹی پڑی ہوئی کھا لی. ان کی روٹی بڑی سخت تھی چائے کے ساتھ. میرا خیال تھا کہ چائے نرم کر کے اندر لے جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری ساری رات بہت بری گزری. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ٹھیک ہو گئی. میں اگلے دن تک میں نے کسی کو نہیں بتایا لیکن کافی طبیعت خراب ہوئی. تو بات میں کر رہی ہوں تجربے کی. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ آئے ٹرین سے، مکہ آئے. تو راستے میں ٹرین خراب ہو گئی. وہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. مجھے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور آگے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ بڑی محنت کر رہی ہے اس عمر میں، اس کو دیکھیں. تو ٹرین کا سفر پورا دیکھیے آپ. میں نے جو ضروری چیز تھی وہ بتائی. ٹرین خراب ہو گئی. پھر وہ اس میں ایک بندہ جو ہے نا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ ڈاکٹر ہے کوئی، تو سب لوگ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ عربی میں اس نے کہا تھا، تو پھر پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے کوئی ٹرین کا ڈاکٹر ہے. بہرحال وہ ٹرین پھر رکاتی شروع میں، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گئی. لیکن ہمارا جو ہے نا عمرہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، بلکہ کافی لیٹ ہو گیا. کیونکہ اس لیے لیٹ ہو گیا کہ ہم پہنچے لیٹ اور مغرب ہو گئی. ہمارا تو خیال تھا ہم اس وقت تک عمرہ کر لیں گے جب ہم پہنچے. بہرحال پھر بہت تھکے ہوئے تھے. تو ہم جب پہنچے ہیں تو ہم وہاں پر اترے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے بسیز ہیں، آپ کو بسیز بڑے آرام سے لے جاتی ہیں مکہ تک، یعنی کہ وہاں تک حرم تک جہاں پر ہوٹل ہے. تو ہم بس میں بیٹھ گئے. تو بس میں بیٹھ گئے، اور بھی لوگ تھے، بھری بھی تھی بس، سامان بھی ہم نے رکھ لیا. تو اس نے ہمیں تھوڑا دور اتارا. ظاہر ہے وہ عین ہوٹل کے سامنے نہیں اتار سکتے تھے. تو پھر خیر ہم گئے، وہاں پہنچے، اپنے سامان گھسیٹتے گھسوٹتے بہت میں تھک گئی تھی، کیونکہ میں نے بھی اپنا سامان گھسیٹا. ظاہر ہے عبداللہ سارا کچھ نہیں کر سکتا تھا. رومن نے اپنا بکسا لیا اور کوئی تو ہمارے پاس ہیلپ تھی نہیں اس وقت. اور پتہ بھی نہیں ہوتا جب آپ نئے شہر میں جاتے ہو اب کیا کرنا ہے. تو ہم لوگ جب گئے ہیں نا ہوٹل میں پہنچے ہیں تو بڑا شاندار ہوٹل. مجھے عبداللہ کہہ کہ مدینہ میں تو اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن مکہ میں جو ہے نا بہت ہی شاندار ہوٹل آپ کو ملے گا ماما، آپ خوش ہو جائیں گی. میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے. ہم گئے ہیں ہوٹل کے اندر، گھسے ہیں. انہوں نے گھسنے دیا. ہمارے پاس سارا کچھ اس کی وہ تھی کہ یہاں پر ہم نے بکنگ کرائی ہوئی ہے. اب جب ہم اندر گئے ہیں بڑا شاندار ہے. میں نے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لی، جو کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی بعد میں کہ ہم اس ہوٹل میں تو ٹھہرے نہیں ہیں، تو مجھے یہ ویڈیو تو ڈالنی نہیں ہے. اب جھوٹ تو نہیں بولنا کہ میں یہاں پر آئی ہوں اور میں یہاں پر ٹھہر رہی ہوں. اچھا جی، وہاں پر اب ہم بیٹھ گئے. اب عشاء کی اذان شروع ہو گئی. ہم مغرب کی پہ وہاں پہنچ گئے تھے، عشاء کی اذان شروع ہو گئی. اور جب وہاں پر ہم گئے ہیں، انہوں نے سامان لے لیا کہ اچھا ہم یہ آپ کے کمرے میں پہنچاتے ہیں. تو جب ہم کاؤنٹر پہ گئے ہیں تو وہاں وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ کی تو یہاں بکنگ ہی نہیں ہے، آپ کی یہاں بکنگ ہے ہی نہیں. اب یہ عبداللہ تو یہ کہتا کہ میں نے مدینہ سے بھی کنفرم کرایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بکنگ ہے. لیکن وہ اس بندے نے کنفرم کیا ہوگا جس بندے نے ہمارے سے پیسے لیے اور جو درمیان کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنا. اب اس کو عبداللہ نے فون کیا، کہتا ہے کہ میں احرام میں تھا، میں غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی غصہ کر کے کیا کرنا ہے، غصے سے تو کام خراب ہی ہوتے ہیں. تو پھر اس کو بلایا، کہنے لگا میں نماز پڑھوں، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا.
हम वहाँ बैठ गए, बड़ी भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ था। रास्ते में हमें जो एक मिला था, आपको बताया था, नाइजीरियन, उसने हमें कॉफ़ी पिलाई थी, जूस पिलाया था। अल्लाह उसका भला करे, बड़ा अच्छा बंदा था। कहाँ कहाँ आपको अल्लाह ताला ऐसे ऐसे लोगों के साथ टकरा देता है। लेकिन भूख लग गई थी, फिर मेरे पास बिस्किट्स थे, कुछ था, हमने वहाँ बैठ के लाउंज में ही खाए, मैंने और अरोमा ने और अब्दुल्ला ने। अब उस बंदे का इंतज़ार किया, वो आराम से सुकून से अपनी नमाज़ पढ़ के आया और फिर कहने लगा कि ओहो आई एम सो सॉरी, अब यहाँ नहीं हुआ तो आपको एक और होटल में लेके जाते हैं। अब्दुल्ला तो क्या कि मेरी यहाँ बुकिंग हुई है, मैंने तो यहाँ से जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना। और सामान भी इतना था और हम इतना थके हुए थे, हम खींच के लेके आए थे सामान। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने उसको कहा कि अब्दुल्ला ऐसे नहीं हो सकता, अब हमें जाना है, अगर वो कह रहा है तो फिर हमें तो जाना पड़ेगा। तो कहता है अच्छा ठीक है, सामान मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ, कहता है अब्दुल्ला, और लेके आओ, जैसे भी लेके आओ और हमें लेके जाओ, कहाँ लेके जाना है। तो फिर मैंने उसको कहा अब्दुल्ला अब इस सामान में हमारी बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, फ़र्ज़ के सामान हमारा गुम गया, वहाँ तो बड़ा रश था, तो फिर क्या होगा। तो फिर खैर उसको बात समझ आई, फिर एक बक्सा मैंने घसीटा, रोमा ने घसीटा, उस बंदे को भी कहा कि घसीटो साथ। सामान जो हम ज़्यादा ले गए थे, सामान ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए, हम लेके तो 3 ही बैग्स गए थे और एक छोटा सा दूसरा बैग था, लेकिन अब जब आपने जाना हो काफ़ी दूर तो फिर मुश्किल तो पड़ती है। बहरहाल किसी को छूट के फिर हम दूसरे वाली जगह पे गए, वहाँ उसने हमारी कहीं बुकिंग करा दी थी और वो कमरा जो है तो ठीक था, मुनासिब था, लेकिन जितने पैसे अब्दुल्ला ने दिए हुए थे शानदार के लिए वो नहीं था। बहरहाल फिर शुरू के चंद दिन जो हैं तो उस जगह पे रहे हम, और उसके बाद फिर उन्होंने उसी जगह पे हमें 3-4 दिन ज़रा खुश कर दिया और बहुत अच्छी जगह पर दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों को नहीं पता होता, अब अब्दुल्ला ने भी सीख लिया ना फिर है, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अब आइंदा से ख्याल करेगा। मैंने कहा था कि शुरू से भाई जो है ना ऐसी जगह पे बुकिंग कराओ और पक्का कराओ, और होटल वालों से कंफर्म करना चाहिए। जो दरमियान में लोग हैं वो तो अपने पैसे लेते हैं, है ना, अपने पैसे लेके उन्होंने काम करना होता है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये हुआ हमारे साथ। तो ये था हमारा मक्का में पहला दिन, पहली रात। उसके बाद हम इतना थक गए, मैं अब्दुल्ला को कहूँ कि अभी ही उम्रा कर लेते हैं। कहने लगा कि अरोमा का दिल है कि पहली दफ़ा वो आई है, पहली नज़र पड़नी है काबे पे, वो चाहती है कि मैं सुकून से जाके वहाँ पर जो मैं चाहती हूँ मैं दुआ मांगूँ, मैं सुकून से पहली नज़र डालूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप सुकून कर लें। फिर हम लोग सो गए। कहता है कि मामा आप तो लेटी हैं और पर सो गई, ऐसे सोई हैं। तो थकी भी थी मैं, ज़ाहिर है हम लोग इतना थके हुए थे सुबह के। और खाना ले आया, हमने खाना खाया जल्दी से, बाहर से कहीं से ले आया, कहीं कुछ चावल थे वो ला के फिर हमने वो खाए और हम सो गए। फिर हम 2 बजे उठे और फिर हमने उम्रा किया। तो बाकी कहानी इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ मैं सुनाती रहूँगी। आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहें। जो मेरे साथ बीता है छोटा छोटा आपको बताती रहूँगी। फिर आगे क्या हुआ, आगे भी कुछ ना कुछ होता रहा। तो चलें आज इतना ही। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हवाएं बांटें और दूसरों के दुख सुख में शरीक रहें हमेशा। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा ज़रूर। और नीयत अगर आपने अच्छी की है तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर उसका फल देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।